नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जम्मू में अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने वाला है। और आपको हम बता दें कि बार एसोसिएशन जो है इसका समर्थन जो है वो बिल्कुल नहीं कर रही है। इसके विरोध में जो है आज बार एसोसिएशन ने जो है वो वर्क सस्पेंड रखा है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं MK बरदवाज जी, जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप इसके खिलाफ हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी। हमारी बार के सारे ऑफिस बीरर्स, वाइस प्रेसिडेंट सरदार महेंद्र पाल सिंह जी पाली, बाकी साथी सभी यहाँ बैठे हुए थे। हमारा मानना ये है बार का कि इलेक्टेड जब तक गवर्नमेंट स्टेट में नहीं बनती, जब तक इलेक्टेड लोग जो कॉरपोरेटर्स हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ओपिनियन नहीं लिया जाता, तब तक इस ऑर्डर को रोल बैक कर लेना चाहिए, इसको विड्रा कर लेना चाहिए, नहीं तो इट शुड बी केप्ट इन अबेयंस। हमारा मानना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, कि 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कुछ कानून ऐसे थे जो हमारी स्टेट के पुराने कानून थे, वो सारे के सारे कानून यहाँ इंटैक्ट रखे गए, सेव किए गए। कुछ कानून थे वो सेंट्रल लॉज यहाँ एक्सटेंड हुए थे। उसके बाद हम उम्मीद करते थे कि स्टेट की असेंबली जो है ये बनेगी, लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे और अपने अपने एरियाज़ के जो मसाइल हैं उनके, वो सारे अपने इश्यूज़ को असेंबली के फ्लोर पे रेज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली जो फैसले हैं वहाँ पे होने चाहिए। आज ये टेम्परेरी फेज़ होती है, ट्रांजिटरी फेज़ होती है, गवर्नर रूल हो, प्रेसिडेंट्स रूल हो, ये हमेशा टेम्परेरी होता है। ऐसे कोई भी फैसले गवर्नर रूल में ब्यूरोक्रेसी को नहीं लेने चाहिए, हमारा मानना ये है। इसलिए इस ऑर्डर को, ये परसों इन्होंने ऑर्डर निकाला, मैंने मेयर जम्मू का स्टेटमेंट भी सुना, मैंने मेयर श्रीनगर का यहाँ वो भी पढ़ा, स्टेटमेंट भी पढ़ा, और मुझे अपनी जगह पे ये महसूस होता है, जो मेरे साथ लोगों ने बातचीत की है, कि किसी भी इलेक्टेड आदमी से, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, आप इसकी बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इलेक्टेड बॉडी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे जम्मू की, उनका भी ओपिनियन नहीं लिया गया। हमारी बार एसोसिएशन का कोई ओपिनियन इसमें नहीं है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले इनको लोगों की राय के बिना नहीं लेने चाहिए थे। सर, अगर बात की जाए तो बार एसोसिएशन की या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी तक कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बार एसोसिएशन ने जो है वो सस्पेंड रखा है वर्क अपना। तो सर, क्या लगता है कि जब ये ऑर्डर निकाले जाते हैं, जैसे आपने भी कहा कि लोगों से बात करनी चाहिए, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनसे बात करनी चाहिए, तो सर एक तरफ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है उससे लोग परेशान है और दूसरी तरफ अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आ गया। और अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो किस तरीके से लगेगा, और अगर नहीं लगता है इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? मैंने आपको बोला ना कि जो इसके फ़ायदे और नुकसान की आपने बात की ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स की हम बात तभी कर सकते हैं जब किसी फोरम पे, किसी प्लेटफॉर्म पे इन इश्यूज़ पे डिस्कशन हो। इन इश्यूज़ पे डिस्कशन ही कहीं नहीं हुई, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इमीडिएटली इसको रोल बैक कर देना चाहिए, इमीडिएटली, और वेट करना चाहिए। अगर आप 2014 में असेंबली के लास्ट इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद इलेक्शंस असेंबली के नहीं हुए हैं, आज स्टेट से हम यूटी बन गए हुए हैं। जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती, जब तक असेंबली जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके नहीं आती, तो ये जो इश्यूज़ हैं इनको डेफर कर देना चाहिए। जैसे आपने स्टेट लैंड्स की बात की, मेरा ये भी मानना है कि स्टेट लैंड्स के इश्यूज़ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में। आप कहीं विलेजेस में चले जाइए, जगह जगह पे इन्होंने स्टेट लैंड के बोर्ड लगा दिए हुए हैं। स्टेट लैंड का बोर्ड लगाने से पहले इनको पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। मेरे नोटिस में ऐसे केसेस भी आए हैं जो 3rd और 4th जनरेशन ज़मीन को कल्टीवेट कर रही है। चौथी जनरेशन जिस घर में एक लैंड को कल्टीवेट कर रही है और अपना पूरा परिवार जो है उस परिवार को पाल पोस रहे हैं, आपने एक दिन में जाकर के उनकी ज़मीन में जाकर के स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया। ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हो? हम
एक जो जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, बाहर की इंस्टीट्यूशन, इसमें तो बुकला साहिबान है। हम रोज़ लड़ाई लड़ते हैं कि इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ, जहाँ पे बेइंसाफ़ी हो वहाँ लड़ाई करना हमारी ड्यूटी बनती है। वो ड्यूटी हम निभा रहे हैं। बार एसोसिएशन सोसाइटी का एक हिस्सा है। हमारी ड्यूटी बनती है कि जम्मू के लोगों के साथ जहाँ जहाँ बेइंसाफ़ी होगी, हम जम्मू के लोगों के साथ खड़े हैं, जम्मू के लोगों के साथ खड़े थे, जम्मू के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है रिंदर शर्मा, उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू में नहीं लगेगा, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन भी निकाल दी गई। देखो, मैंने वही आपको पहले ही कहा। उन्होंने कहा जी हम अपनी जो काउंसिल है, उनकी जो इलेक्टेड बॉडी है, उसकी हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग में फैसला करेंगे। अब वो फैसला क्या करेंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत होगी कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एसओ निकाल दिया है, उसको वो डिफाई कर पाएंगे? वो क्या फैसला ले पाएंगे जी हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना? अगर वो ऐसा कर देते हैं, मैं समझता हूँ इससे तो बढ़िया कोई बात नहीं है। यही तो लोग चाहते हैं, यही तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल काउंसल्स डिफरेंट एरियाज़ में हैं, सभी ये फैसला ले लें कि हम इस एसओ को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लोगों का ग्रीवेंस ख़त्म हो गया और इसको डेफर कर दिया जाए जब तक नई सरकार स्टेट में नहीं बनती, स्टेट हमारी रिस्टोर नहीं होती। लोग आज की डेट में आपके सर्विस राइट्स के डिस्प्यूट्स हैं, आपकी लैंड राइट्स के डिस्प्यूट हैं, आप ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हो, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व तभी होंगे जब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, लोगों की इलेक्टेड सरकार होगी, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। सर आखिरी सवाल रहेगा, अब ये वर्क सस्पेंड जो है कितनी देर रहेगा और ये कितनी स्ट्राइक जो है वो लंबी जाएगी? अब आज तो हमने एक दिन के लिए वर्क सस्पेंड किया था, तो आने वाले जो टाइम में हम जम्मू शहर की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनका मैंने कल इंटरव्यू सुना था। एक जो चैनल पे हम 3-4 लोग इकट्ठे थे, वो भी थे। उनकी राय भी मेरे साथ मिलती जुलती है। उन्होंने भी ये कहा कि ये नहीं करना चाहिए था और इसको रोल बैक करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। हम इनसे भी बात करेंगे, ट्रेडर्स से भी बात करेंगे। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी जो सेंट्रल में रूल कर रही है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिस में लाएं, होम मिनिस्ट्री के नोटिस में लाएं कि इमीडिएटली ये डिसीजन जो है इसको वापस करना चाहिए, फैसले को वापस करना चाहिए। शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम.के. भारद्वाज जी, जिनके साथ आज हमने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात की। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप ए10 न्यूज़ के साथ।